दोस्तों, मध्य प्रदेश में होने वाली शिक्षक भर्ती एक बार फिर से कोर्ट के घेरे में है। और जैसा कि आप जानते हैं कि कुछ दिन पहले यह आया था कि गेस्ट टीचर को 50% आरक्षण दिए जाएंगे। अब उसको यहां पर चुनौती हुई है, क्या प्रभाव पड़ेगा क्विकली मैं आपको बताना चाहता हूं। तो बेसिकली बीएड डीएलएड किए गैर अतिथि शिक्षक उम्मीदवार के तरफ कोई नुकसान होगा, उसको लेकर जो अपडेट है यहां पर आप देखिएगा। और इसे मैंने टेलीग्राम ग्रुप में भी डाल दिया है, अपने टेलीग्राम ग्रुप में, जिसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, तो वहां पर भी जाके आप इसे देख सकते हैं। शिक्षक भर्ती के लिए प्रदेश सरकार द्वारा संशोधित किए गए भर्ती नियम को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। बेसिकली 27 दिसंबर 2024 को एक संशोधन कर अतिथि शिक्षक को 50% आरक्षण दिया गया है। इसको लेकर हमने आपको पहले बताया था। इसको लेकर हाईकोर्ट की डबल बेंच ने राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है। साथ ही 27 दिसंबर 2024 के बाद आने वाले भर्ती पर एक बंधन लगा दिया है, जिसमें तमाम भर्तियां इसी याचिका के अधीन होगी। अब यहां पर क्या है कि एडवोकेट ने हाईकोर्ट को बताया कि अतिथि शिक्षक को 50% रिजर्वेशन देना संविधान के प्रावधानों के खिलाफ है, वहां के सिचुएशन के हिसाब से किया गया था। लेकिन यहां पर जो कहा जा रहा है कि अतिथि शिक्षक को रखने की व्यवस्था में आरक्षण नियमों का पालन नहीं किया जाता। ज्यादातर उन लोगों का शिक्षकों में चयन होता है जिनकी जुगाड़ होती है, ध्यान से समझिएगा, या जिनकी पहुंच होती है। ऐसे में 50% भर्ती सीधे तौर पर अतिथि शिक्षक को देने का अर्थ है कि जो इतने भी हमारे बीएड डीएलएड किए हुए लाखों गैर अतिथि शिक्षक हैं, जो लोग इंतजार कर रहे हैं, उनको भारी नुकसान होगा। जबकि पहले से ही अतिथि शिक्षक के लिए 25% रिजर्वेशन है। इस मामले में अगली सुनवाई अब यहां पर 4 हफ्ते बाद होनी है। तो नई भर्ती के नियम से अनारक्षित वर्ग के गैर अतिथि शिक्षक को सबसे ज्यादा नुकसान होने वाला है। तो यहां पर शिक्षक भर्ती में जो ये नियम लागू हो रहा है, इसमें कहीं ना कहीं बदलाव देखने को मिलेगा अब यहां पर। लेकिन ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा कि जब कोर्ट में अब यहां पर सुनवाई होती है अगली बार, तो ये क्या निकल कर आता है। आपका क्या इस पर पॉइंट ऑफ व्यू है? जो भी लोग रिलेटेड हैं आप लोग जरूर बताइए। और इससे भर्ती में कहीं ना कहीं आपको डिले देखने को मिल सकती है, क्योंकि जब कोई भी नियुक्ति तभी होती है जब उस पर हुए जो केस हैं वो खत्म हो जाता है। होल्ड के समय पर कोई भी भर्ती नहीं होती। इवन एग्जाम भी हो जाता है तो भी उसको इंतजार करना पड़ता है या उसमें परिवर्तन हो सकता है। तो इससे अब कहीं ना कहीं मामला आगे बढ़ेगा। आपका इस पर क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, आप जरूर कमेंट में बताइए। थैंक यू वेरी मच। लेकिन अगर आप एमपी शिक्षक भर्ती के लिए आप कोर्सेस एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो आप टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग ऐप पर जा सकते हैं और वहां पर आप एमपी टेट लिखेंगे तो आपको शिक्षक भर्ती की जो हमारे अलग अलग कोर्सेस हैं और पात्रता परीक्षा और चयन परीक्षा के, वो आपको देखने को मिलेंगे। और आपको अगर उसमें थोड़ा डिस्काउंट चाहिए तो ऐप पर जाकर उसमें आप एक कूपन कोड लगा लीजिएगा, जो है DH सर, डी से दीपक, एस से हिमांशु, DS सर, छोटा सा कूपन कोड है, इसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, जय हिंद।